जेईई मेंस 2025 के लिए यहाँ पे जो हमने आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करी है उसके अंदर नया चैप्टर हम लेके आ चुके हैं, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के मैं और भी पार्ट यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और उससे भी पहले जो चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए सभी की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच किस तरीके से, क्या हम उस क्वेश्चन को और भी जल्दी सॉल्व कर सकते थे। तो हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अब आज का अगर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ये गिवन एक्सप्रेशन आपसे पूछा गया है। अब एक चीज जो कि दिमाग में यहाँ पे स्ट्राइक करनी चाहिए कि सबसे पहले जो है यहाँ पे आप अगर टर्म्स ध्यान से देखो ना तो एक ही तरीके से लिखे, जैसे यहाँ पे रूट ओवर ऑफ समथिंग -1, फिर यहाँ पे बस +1 लिखा है, फिर यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 का टर्म है। मतलब अगर मैं यहाँ पे सॉल्विंग समझ लू ना तो ये वाले पार्ट को भी मैं आराम से सॉल्व कर लूंगा। अब इस पे अगर हम जो है फोकस करें तो रूट के ओवर जो है आपका लिखा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा, है ना, ये चीज आपकी लिखी है। तो रूट ओवर ऑफ 1 + 10 स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ सेक थीटा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रूट ओवर ऑफ सेक स्क्वायर थीटा खुलेगा और रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। तो वही चीज अपन ने यहाँ पे करी। अब सेक 2 क्या रहेगा, तो भाई ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। 2 की अगर हम बात करें, क्योंकि π/2 से बड़ा है, π/2 लगभग 1.57 के आसपास हुआ, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब ये नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो इसको हम -sec2 लिख देते। तो यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा ब्रैकेट के -sec2 -1 डिवाइडेड बाय tan2। अब tan2 को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, साइन बाय कॉस। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं, -1 बाय कॉस -1। तो ये अपना जो है यहाँ पे क्या बन गया, -1 + कॉस डिवाइडेड बाय साइन। समझ रहे हो, और यहाँ पे इसको जो है फिर से 2 लिख दो, तो ये क्या हो गया, cos2। आ रही है चीज समझ में। अब -1 + cos2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये अपना जो है ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 1। ठीक है, ये अपना क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर 1। अपन ने जो है हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर ली। क्या हो जाएगा, मतलब कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हमारे किसके इक्वल रहता है, cos 2 थीटा के। तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा के इक्वल। तो वही चीज अपन ने यहाँ पे यूज कर ली। और sin 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin 1 cos 1, 2 sin 1 cos 1। cos 1 और cos 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ये फर्दर आ रहा है हमारा -cot 1। आ रही है चीज समझ में। अब इसके लिए अगर अपन ने ये चीज यहाँ पे सॉल्व कर ली, तो अब यहाँ पे जो है ध्यान से देखो, यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 1 + 10 स्क्वायर 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली जैसे यहाँ पे अपन ने करा तो ये हो जाएगा sec 1/2। ठीक है, और मॉड्यूलस के साथ आएगा, लेकिन क्योंकि 1/2 π/2 से छोटा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा। तो ये अपना क्या बन जा रहा है, sec ऑफ 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 10 1/2। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हो, इधर पे एक माइनस बाहर आ गया था और बाकी इसी फॉर्मेट में जो है लिखा हुआ था। आ रही है चीज समझ में। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो अपना यहाँ पे, जैसे अगर sec 2 था तो यहाँ पे cot 1 आया, मतलब इसका जो भी यहाँ पे अंदर वैल्यू इसका हाफ आया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा cot इसका हाफ, यानी कि 1/4। और यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए यहाँ पे बाहर जो है नेगेटिव अपना चलता रहा, यहाँ पे तो कोई नेगेटिव नहीं है, तो ये पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा। तो हम जो है इसको एक बार में यहाँ पे लिख सकते हैं, cot इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या आ रहा है, cot ऑफ -1, सॉरी माइनस ऑफ cot 1। ठीक है, और यहाँ पे जो है अपना क्या हो रहा है, माइनस ऑफ कॉट इनवर्स, इधर क्या आ रहा है, कॉट 1/4। अब एक चीज जो है कॉट इनवर्स की यहाँ पे याद रखना, कॉट इनवर्स ऑफ -x हमारे किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x के। तो यही प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे अगर यूज करें तो ये हो जाएगा पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स कॉट ऑफ 1। ठीक है, और ये अपना क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट 1/4, ये तो सिंपली जो है 1/4 हो जाएगा। ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो पाई माइनस ऑफ यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 5/4। एक बार ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज हमसे पूछी गई है, 7/4 प्लस कॉट इनवर्स 19/4 प्लस 39/4 67/4। अब ध्यान से अगर हम यहाँ पे जो है समझे कि जनरल टर्म हमारा क्या रहेगा, तो 4 तो कांस्टेंट चल रहा है, एक चीज समझ में आ रही है, 4 तो कांस्टेंट चल रहा है। ऊपर वाले को जो है अपन को यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है। तो ऊपर के टर्म्स जो है वो अपने 7 19 39 67 कुछ इस तरीके से जो है अपने को यहाँ पे दिए हुए। अब इसके अंदर अगर अपन जो है जनरल टर्म ढूंढने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 12 20 28 एंड सो ऑन। और ये क्लियरली दिख रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 8 बना हुआ है। तो ये तो अपनी जो है यहाँ पे फर्स्ट कॉमन डिफरेंस अपना एपी में आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि 19 अपने को कैसे मिल रहा है, 7 + 12 करके। 39 अपन को कैसे मिल रहा है, 7 + 20 करके। मतलब जो है सम ऑफ
आपके जो है यहाँ पे n टर्म 7 में ऐड करते जाओ और अपने को जो है नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा। तो वी कैन से tn+1 इसलिए क्योंकि अपन को सेकंड टर्म जो है एपी में 19 39 मतलब सॉरी 12 20 28 ये सब एपी में है ना, तो मतलब जो अपन 7 के साथ डिफरेंस यहाँ पे ऐड करते जा रहे वो टर्म्स अपने को एपी में, तो 7 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो अपन यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे लिख देंगे n/2 है ना, 2a, a क्या है अपना यहाँ पे 12, ठीक है, जो एपी में है उसी की बात करेंगे, प्लस n-1 इंटू यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 8। इस तरीके से जो है अपन कर सकते हैं। 2 जो है अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 से भी जो है कैंसल हुआ, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। तो क्लियरली हम जो है इसे लिख सकते हैं 7 प्लस n इंटू यहाँ पे 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो गया 4n प्लस 8। अब जो है एक एक करके देख लो, n की जगह अगर मैं 1 डालूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 7 प्लस 12 19, n की जगह अगर मैं 2 डालूंगा तो यहाँ पे जो है मेरा कितना आ जाएगा 32, 32 प्लस 7 39, तो बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन ये अपन ने tn+1 निकाला है, अगर मैं जो है 7 को भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता तो मैं जो है इस सीरीज में कहता हूँ कि मुझे nth टर्म जो है चाहिए, तो n की जगह जो है n-1 सब्स्टिट्यूट कर दो, अपने आप ये बन जाएगा। तो 7 प्लस n-1 इंटू ये कितना हो गया 4 इंटू n-1 प्लस 8, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया -4 प्लस 8, 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, और यहाँ पे जो है 4 प्लस 4n बन जाएगा, उसमें भी 4 कॉमन ले लूं तो ये क्या हो गया 7 प्लस 4 इंटू n-1 इंटू n+1, इसको हम क्या बोल सकते हैं n² - 1, तो ये बेसिकली हो गया 4n² और यहाँ पे -4 प्लस 7 प्लस 3, तो 4n² प्लस 3 जो है अपन को यहाँ पे जनरल टर्म मिल रहा है। आप n की जगह 1 करोगे तो यहाँ पे 7 मिल रहा है, n की जगह जो है 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे 19 मिल रहा है, एंड सो ऑन। तो बिल्कुल सही जो है अपन ने यहाँ पे जनरल टर्म निकाला है। तो ये अपना जो कॉट इनवर्स के अंदर लिखा है वो क्या है 4n² प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, ये चीज आ रही है। अब सबसे पहले जब भी इस टाइप से जो है अपने को यहाँ पे समेशन ऐसे करके दिया रहता है तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, इसको जो है हमेशा tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया करो, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे मेन एम रहता है वो ये रहता है कि मैं इसको tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b में पहुंचा दूं, ताकि जो है आपके डायगनली यहाँ पे टर्म्स कैंसिल होते जाए और हम सिर्फ 2 टर्म्स के साथ रह जाए, तो वही अपन जो है यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो ये tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 4n² प्लस 3 लिख देते हैं। अब इसमें एक काम करो, सबसे पहले ऊपर नीचे डिवाइड बाय 4 कर दो, ऊपर नीचे डिवाइड बाय 4 कर दो, तो ये हो गया, ठीक है। और आप जानते हो कि 10 आपका जो है 10 a प्लस बी हमारा सॉरी a माइनस बी हमारा क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, है ना, ये होता है। तो यहाँ पे एक 1 प्लस जो है इंट्रोड्यूस कर देते अपन ताकि उस फॉर्म में पहुंचा दे, तो 1 प्लस अगर मैंने इंट्रोड्यूस किया है तो यहाँ पे एक -1 भी होगा, तो इसको जो है मैं क्या लिख सकता हूँ -1/4, ठीक है। अब n² - 1/4 को जो है फैक्टराइज फॉर्म में अगर अपन लिखे तो ये अपना जो है क्या हो जाएगा n प्लस 1/2 इंटू n माइनस ऑफ 1/2। आ रही है चीज समझ में? ऊपर वाले को भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ n प्लस 1/2 माइनस ऑफ n माइनस 1/2, क्योंकि n कैंसिल हो जाएगा और ऊपर भी 1 हो जाएगा जो कि पहले से ही था। तो इसको जो है हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस वाले को, ये tan इनवर्स के अंदर है ये सब चीजें, तो इसको हम बोल सकते हैं tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स n माइनस 1/2। आ रही है चीज समझ में, समेशन। तो ये अपना जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक करके जो है टर्म्स डालते जाते हैं। n की जगह जैसे मैंने 1 डाला तो ये अपना हो गया 3/2 माइनस ऑफ यहाँ पे हो गया tan इनवर्स 1/2, फिर यहाँ पे हो गया tan इनवर्स 2 अगर मैंने डाला तो 5/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स 3/2, और फाइनल अपना जो है यहाँ पे लास्ट वाला रहेगा, उसको n के टर्म्स में अगर मैं बोल दूं n प्लस 1/2 माइनस ऑफ tan इनवर्स n माइनस 1/2। तो क्लियरली अपन को दिख रहा है डायगनली ये वाले सारे टर्म्स अपने जो है कैंसिल हो जाएंगे और ये एक टर्म बचा और ये एक टर्म बचा। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी रहेगा, तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब tan इनवर्स इन्फिनिटी अपना सिंपली हो गया पाई बाय टू हो गया, और माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आ गया tan इनवर्स 1/2। ऑप्शंस में देखते हैं क्या ऑप्शन ऐसा कोई दिया है पाई2 माइनस tan इनवर्स 1/2, तो ऑप्शन सी जो है वो अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कंसिडरिंग द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये इस तरीके से जो है अपने को यहाँ पे देके रखा है। अब यहाँ पे जो है देखा हुआ सा अपन को थोड़ा सा लगना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि ये साइन इनवर्स है, इधर भी ये साइन जैसा ही कुछ दिख रहा है, ये तो एक सीधा सीधा सा अपन को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये साइन 60 दिख रहा है, तो x को जो है काम करते हैं ना, मैं cos थीटा मान लेता हूँ, तो अपने आप 1/2 अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 60 हो जाएगा, और रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा, क्योंकि अगर मैंने x को cos थीटा मान लिया है तो अब ये पॉजिटिव के साथ खुलेगा या फिर नेगेटिव के साथ, वो जरूर से जो है अपन को देखना है। तो यहाँ पे अपन को एक चीज दे के रखी है, x जो है -1/2 से लेकर 1/√2 तक है। तो इसलिए हम जो है x की जगह हमने क्या लिया है, cos थीटा। तो cos थीटा अपना कहां से कहां तक रहेगा, ये अपना जो है यहाँ पे रहने वाला है 1/√2 से लेकर -1/2 तक है ना। थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प ले लेते। cos थीटा जो है अपना कुछ इस तरीके से चलता है। तो 1/√2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कहीं पे आ गया, जो कि अपने को π/4 पे देखने को मिलता है। और -1/2 जो है अपना यहाँ पे नीचे की साइड जाएगा, जो कि कहाँ पे मिलेगा, 2π/3 पे। तो cos थीटा जो है अपना यहाँ पे π/4 से लेकर 2π/3 के बीच में रहेगा। आ रही है चीज समझ में। अब ये तो हो गया, और यहाँ पे जो है अगर cos थीटा π/4 से लेकर 2π/3 के बीच में रहेगा, मतलब कि अपना जो है, सॉरी cos थीटा नहीं, यहाँ पे जो है थीटा रहेगा, है ना। cos थीटा तो अपन ने x को ही लिया है, x = cos थीटा, तो थीटा मतलब कि अपना π/4 से लेकर 2π/3 के बीच में रहेगा। तो साइन तो अपना फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव रहता है, यानी कि ये जो है पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा। तो सिंपली अंदर क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ, ये हो गया sin 60 cos थीटा प्लस cos 60 sin थीटा। तो हम इसको बोल सकते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस 60 डिग्री, यानी कि π/3। अब ज्यादातर लोग बोलेंगे कि अरे ये तो बस हो गया, ये थीटा प्लस π/3 अपना आंसर होना चाहिए, पर गलत जवाब है। क्यों? क्योंकि थीटा अपना क्या है, उस पे चीजें बिलोंग करती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तब तक तो सब चीजें सही चलती है, बट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है ना। आपको साइन इनवर्स साइन का ग्राफ बना के देखना पड़ेगा, और मैं जैसे कि साइन इनवर्स साइन y बोल दूं यहाँ पे, ठीक है, जहां पे y हमारा क्या है, y है हमारा थीटा प्लस π/3। तो एक चीज जो है अपन यहाँ पे देखते, अब y अगर थीटा प्लस π/3 है तो y अपना कितने से कितने के बीच में बिलोंग करेगा, इसको थीटा प्लस π/3 के लिए चेक करते हैं। तो प्लस अगर मैं π/3 करूँ, ये 7π/12 हो गया, और प्लस π/3 करूँ तो ये पाई तक हो गया, ठीक है। तो 7π/12 से लेकर यहाँ पे कितना आ गया, पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन y का अगर अपन ग्राफ बनाए तो वो कुछ ऐसा माउंटेन शेप देखने को मिलता है, ठीक है। ये 0 से लेकर यहाँ पे π/2, यहाँ पे हो गया पाई, ये कितना हो गया 3π/2, और ये अपना इसी तरीके से जो है चलता जाएगा। तो अपनी कहानी जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में दिख रही है, 7π/12 यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है, इसके बीच में देखने को मिल रही है। तो साइन इनवर्स y जो है अगर यहाँ कहीं पे बिलोंग कर रहे हैं, तो इस लाइन की इक्वेशन में क्या कह सकता हूँ, ये तो सिंपली हो जाएगी आपकी पाई माइनस ऑफ y, क्योंकि y इंटरसेप्ट यहाँ पे पाई पे बन रहा होगा और ये नेगेटिव स्लोप है, तो ये पाई माइनस y के ही इक्वल होगा, जब यहाँ पे y जो है अपना π/2 से लेकर पाई के बीच में लाई कर रहा है। और y अपन ने क्या लिया था, थीटा प्लस π/3, तो पाई माइनस ऑफ थीटा प्लस π/3 यहाँ पे कर दो, मतलब कि 2π/3 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ लो इस चीज को। तो 2π/3 माइनस थीटा जो है यहाँ पे, अब थीटा अपना क्या लिया था अपन ने, यहाँ पे x जो है cos थीटा लिया था, मतलब कि थीटा हो गया cos इनवर्स x, तो 2π/3 माइनस cos इनवर्स x, पर यहाँ तो साइन इनवर्स में दिया है, तो 2π/3 माइनस cos इनवर्स x है, उसको ऐसा लिख दो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो ये बेसिकली अपना जो है बन जाएगा π/6 प्लस साइन इनवर्स x, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो अपना सही आंसर रहेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पे ये ग्राफ याद रखना, जिसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे जो है सॉल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है लेट गिव x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, तो डोमेन अपन को इसकी निकालनी है। अब सेक इनवर्स समथिंग दिया है, एक चीज जो है सिंपली यहाँ पे याद रखो कि सेक इनवर्स के जो अंदर वाली चीज है वो -1 से 1 के बीच में नहीं रह सकती है, ठीक है ना। जैसा मतलब कॉस इनवर्स की कहानी रहती है उसका जस्ट अपोजिट रहता है। तो कॉस इनवर्स के अंदर -1 से 1 के बीच में रह सकता है, यहाँ पे जो है -1 से 1 के बीच में नहीं रहेगा, बाकी कुछ भी रहेगा। तो इसमें जो है अपन इसी तरीके से लिखते हैं कि 2 गिव x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। 1 हो सकता है और बाकी 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रह सकती है। और दूसरा केस यहाँ पे लिख देते हैं 2 गिव x प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू -1। तो इधर पे अगर अपन सॉल्व करें तो गिव x अपना क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब गिव x जो है 0 से बड़ा कब रहेगा, जब x जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि 0.1 अगर डालेंगे तो 0 मिल जाएगा, और ऐसे करके कोई भी वैल्यू देखेंगे ये अपन को मिल जाएगी। और यहाँ पे अपन को केस क्या मिल रहा है, गिव x शुड बी लेस देन इक्वल टू -1। तो ये -1 जो है अपना कहाँ पे रहेगा, -0.1 पे भी रहेगा, -0.2 पे भी रहेगा, ऐसे करके। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यहाँ से हमें केस मिल रहा है x लेस देन इक्वल टू 0। भाई तो x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों का अगर अपन यहाँ पे देखें
कि सारे, क्योंकि ये दोनों ही मिला के पूरा सॉल्यूशन बन रहे हैं, तो इसमें तो अपन के सारे नंबर्स कवर हो गए, 0 से छोटे भी हो गए, 0 से बड़े भी हो गए, 0 भी इंक्लूडेड है। तो आंसर क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था जो अभी अपन ने इतने क्वेश्चंस यहाँ पे देखे, तो इजी सा जो है पीवाईक्यू यहाँ पे देखने को मिल गया था। अब इसी तरीके के अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन किए, नेक्स्ट पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चंस आपके 2025 की शिफ्ट्स में पूछे गए थे उनको जो है कंप्लीट कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।